आज की क्लास में हम सब लोग बात करेंगे बिहार एस्टेट के सिलेबस को थोड़ा सा समझेंगे। जो आगामी बिहार एस्टेट की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर के शुरुआत है कि कुछ ही दिन में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगली बिहार शिक्षक भर्ती की भी सरकार तैयारी में लगी है। तो जाहिर सी बात है, अगर अगली बिहार शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए बिहार एस्टेट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में अगर आपको सरकारी टीचर बनना है, 4 स्टेप होते हैं। 1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए आपको सी टेट पेपर 1, बिहार टेट पेपर 1 काम करेगा। 6 से 8 तक टीचर बनने के लिए आपको सी टेट पेपर 2, बिहार टेट पेपर 2 काम आपका करेगा। बिहार में आपको 9वीं 10वीं में टीचर बनना है तो आपको बिहार एस्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। और वहां पे अगर आपको 11वीं 12वीं में अगर आपको टीचर बनना है तो वहां पे बिहार एस्टेट पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आज हम जो सिलेबस डिस्कशन करेंगे, जो अपने लिए ध्यान रखना, सिलेबस फॉर माध्यमिक, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर अपने को बात करूँ भैया कि सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट को लेकर के अगर समझेंगे, 2023 वाली फाइल है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो ये है कि कोई वाली फाइल हो, सिलेबस तो सबका एक ही होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, तो यूनिट 1 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेशल होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है 100 नंबर का होगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो यूनिट 2 इसमें आ जाती है, वो यूनिट 2 आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, जो 50 नंबर का आता है। यानी अगर मैं आपके लिए बात करूं, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर हम बी एस्टेट की बात करें तो बी एस्टेट की परीक्षा कितने नंबर की होगी? 150 अंक की आपकी परीक्षा होती है। और 150 अंक की परीक्षा में 100 नंबर का तो आपका क्या शामिल हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट शामिल हो जाएगा, ध्यान रखना। और 50 नंबर का इसमें क्या हो जाएगा? 50 नंबर का आपका इसमें जो टीचिंग वाला, जो आर्ट ऑफ टीचिंग वगैरह और जो उससे रिलेटेड जो है सेगमेंट इसमें, यानी एक तो आर्ट ऑफ टीचिंग हो जाएगा, फिर उसके अलावा अदर स्किल में जनरल नॉलेज है, इन्वायरमेंट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है। अदर स्किल जो 20 नंबर की है, उसमें अगर आप पाओगे तो उसमें जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो आर्ट ऑफ टीचिंग आपका जो 30 नंबर का है, उसमें टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके सेगमेंट हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, राइट। तो एक तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप कोई भी बी एस्टेट दे रहे हो, पेपर 1 भी दे रहे हो, पेपर 2 भी। पेपर 1 का मतलब क्या है? तो पेपर 1 का मतलब हो जाएगा 9वीं 10वीं के लिए। पेपर 1 एस्टेट का मतलब क्या होगा? 9th और 10th के लिए हो जाएगा। वहीं अगर पेपर 2 की बात करोगे तो 11वीं और 12वीं के लिए हो जाएगा। सिलेबस क्या होगा अनुपम सर? सिलेबस बिल्कुल सेम है। 9वीं 10वीं के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम है, 11वीं 12वीं के लिए भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, आप किसी की भी तैयारी करने से, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, वहां भी आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा। 50 नंबर का टीचिंग और अदर स्किल आपका बिल्कुल कॉमन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके लिए ये बताइए योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन फॉर्म भरेगा? अगर कोई भी वह बालक जो बिहार एस्टेट पेपर 1 का फॉर्म भरना चाह रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, पेपर 1 का फॉर्म भरेगा तो उसको 9वीं 10वीं के टीचर बनने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। कंप्लीट कोई भी वो नहीं है कि अपीयरिंग कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो पेपर 2 यानी 11वीं 12वीं के लिए फॉर्म भरेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो आप पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हो, याद रख लीजिएगा। अच्छा, मैं आज जो स्पेशली डिस्कशन करने वाला हूँ आपके लिए, तो आज मैं जो आपके लिए स्पेशल डिस्कस करने वाला हूँ वो पेपर 1 में एसएसटी के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पेपर 1 में एसएसटी का क्या कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? तो बस इतना है कि आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, बाकी के सब्जेक्ट आपके जो है ध्यान रखना भैया, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो। यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, बस ये आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि एस्टेट में एसएसटी को लेकर के, तो 50 नंबर तो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है। चाहे पेपर 1 में आप एसएसटी से दे रहे हो, कोई भी और सब्जेक्ट है आपका, मैथ है, साइंस है, आपका कुछ भी है, लैंग्वेज है, उसमें 50 नंबर तो ये कॉमन है। पेपर 2 अगर आप 11वीं 12वीं के लिए दे रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मैथ सोशोलॉजी कॉमर्स कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, 50 नंबर वहां पर भी ये बिल्कुल कॉमन है। बस चेंज होगा तो आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा ऊपर वाला कॉमन सब्जेक्ट का। अच्छा, अगर कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे, तो हमने कहा 4 सेगमेंट होते हैं और ये पेपर होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का होगा, तो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स 4 सेगमेंट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बीते पेपर का पैटर्न भी अगर हम देखें, पिछले पेपरों का भी एनालिसिस करें, तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो भी अगर पूछे भी जाते हैं तो जो बेसिक इकोनॉमी है,
जो बेसिक इकोनॉमी है, जो ज्योग्राफी में जिसको उसके आधार पर कवर किया जा सकता है, तो उससे पूछे जाते हैं। जो मेजरली जो पार्ट है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का मेजरली पोर्शन हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि 9वीं 10वीं के लिए पेपर बने ध्यान रखना, तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स भी है पढ़ने का कि एनसीईआरटी एंड एसईआरटी। आप अपने बिहार राज्य की कक्षा 9 और 10 की एसएसटी की किताब, एनसीईआरटी की 9 और 10 की किताब, जो ज्यादातर सेम है, थोड़ा बहुत बस अंतर है इनमें, ये किताबें अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर की तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी। और जिस भी आप में से जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने 9वीं 10वीं की किताबों को, एनसीईआरटी को ढंग से अगर पढ़ा होगा, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे मेरी टेबल पे एक किताब रखी है समकालीन भारत भूगोल की। तो भूगोल की कक्षा 9 की क्या है भैया, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, और ये क्या है, समकालीन विज्ञान कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या, ये कक्षा 10 की क्या हो जाएगी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। तो बस अगर कायदे से अगर आप इन दोनों एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो, प्लस जो आपका पिछला ज्ञान है, जो आपने 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ी, प्लस कुछ और आपने कंटेंट पढ़ा, उससे जोड़ के आप पढ़ लो, आपका पेपर पास हो जाएगा। ऐसी 9वीं 10वीं की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, 9वीं 10वीं की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी आप पढ़ लो, आपका पेपर पास बड़े आराम से हो जाएगा। जो टॉपिक भी इसमें दे रखे हैं वो टॉपिक भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से दे रखे हैं। जैसे अगर मैं हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बताऊं, भौगोलिक खोजों के परिणाम दे रखे हैं भैया, किस तरीके से जो ये भौगोलिक खोजें हुई हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद में बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, बसरा के बारे में पढ़ना है। कृषि और खेती और समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, बिहार केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं, कपास, जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है बिहार के संदर्भ में। राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघ का प्रयास, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद क्या क्या हुआ है, मेजनी का विचार है, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलनों की जो सामान्य विशेषताएं, समाजवाद, साम्यवाद, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, नेशनल मूवमेंट अपना पूरा का पूरा, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम और भारत में अंतर संबंध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और किसान आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का गतिविधि, यानी जो पूरा अपना इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा आईएनएम आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था, आजीविका, औद्योगिकरण, ब्रिटेन भारत में औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, और उसके अलावा प्रेस, संस्कृति, राष्ट्रवाद, प्रेस का विकास, प्रिंट, संस्कृति, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा हिस्ट्री वाला सेगमेंट। यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का सेगमेंट हो जाएगा। और इस पूरे सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो 9वीं 10वीं की हिस्ट्री की एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को कॉमन करके अगर आप पढ़ लोगे, आपके एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं टॉपिक वाइज क्लास भी आपको कराऊंगा, थ्योरी की, क्या थ्योरी की टॉपिक वाइज भी आपको मैं कराऊंगा, इसकी पूरी थ्योरी आपको करा दूंगा, राइट। अच्छा, फिर हम यहाँ पे शुरू हो जाएंगे ज्योग्राफी पे। अगर हम यहाँ से ज्योग्राफी पे शुरू हो रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का आबहवा तंत्र, नदियां हैं, नदियां किस तरीके से उसको प्रभावित करती हैं, नदियों का प्रदूषण है, उसके रोकथाम के उपाय हैं, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, कौन कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, उनके बारे में क्या क्या है, फिर जनसंख्या, जनसंख्या का आधार क्या है, जनसंख्या घनत्व वितरण, जनसंख्या परिवर्तन, पूरा जनसंख्या वाला पूरा टॉपिक है। भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लग रही हैं, वहां की क्या क्या विशेषताएं, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था का उन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, मानचित्र अध्ययन है, फिर मानचित्र के बारे में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, फिर क्षेत्रीय अध्ययन में ये पूरा टॉपिक आप लाई है, संसाधन वाला पूरा टॉपिक इसमें है, कृषि संसाधन वाला है, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, फिर जैव विविधता की उपयोगिता, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग वाला है, परिवहन संचार है, फिर बिहार की प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या वाला, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ज्योग्राफी वाला पोर्शन। ये ऊपर टोटल क्या हो जाएगा, ये ऊपर टोटल जो हो जाएगा आपके लिए ध्यान रखना। अरे रुक जा भाई, तुझे क्या हुआ, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सेगमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा ज्योग्राफी का, राइट। ये इसमें ज्योग्राफी का हो जाएगा। ज्योग्राफी भी कहाँ से पढ़े अनुपम सर, अपने बिहार राज्य की 9वीं 10वीं की एससीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़िए, दोनों को मिला के पढ़िए। बिहार राज्य की जो एससीईआरटी उसमें कुछ टॉपिक बिहार के संदर्भ में दे रखे हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा, कुछ और पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस।
यहाँ से जो हमारा शुरू हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाएगा, जिसमें समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र का पूरा व्यापक अर्थ है, लोकतंत्र के जो मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, लोकतंत्र के उद्देश्य क्या हैं, लोकतंत्र कैसे आया, लोगों के बारे में बात करेंगे। फिर सरकार के प्रकार भी इसमें पढ़ लेते हैं। फिर संविधान का निर्माण पढ़ लेंगे, अपना भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ पूरी तरीके से। फिर लोकतंत्र में चुनावी राजनीति है, उसके बारे में बात करेंगे भाई, किस तरीके से हम वोट डालते हैं, वोट डालने का अधिकार आपको कैसे मिला, सफरेज मूवमेंट क्या है, सफरेज मूवमेंट के बारे में बात करेंगे भैया। महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में लिखा भैया वोट डालने को लेकर के, उनको लेकर के समझेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिव यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। फिर वोट डालने वाले सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। संसद क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, तीनों संस्थानों के अंतर संबंध है। फिर लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। सत्ता की साझेदारी है, उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना। सत्ता में साझेदारी में कार्य प्रणाली, पूरा लोकतंत्र एक बड़ा टॉपिक है। लोकतंत्र की उपलब्धियां, ध्यान रखना, तो ये पूरा। और फिर लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी पूरी 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है वो लोकतंत्र पे तो है भैया, तो वो आपका पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा। अगर आप देखो तो इस ऑफिशियल सिलेबस में कहीं पर भी इकोनॉमिक्स का अलग से टॉपिक मेंशन नहीं किए गए, बस 2-4 जो इकोनॉमिक्स हैं वो ज्योग्राफी और इसी में ज्योग्राफी वाली सेगमेंट में ऐड कर दिए, एग्रीकल्चर वाला और उससे रिलेटेड पूरा पूरा ही आपका टॉपिक हो जाएगा सिलेबस, है ना। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, अगर आप अगले बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 9वीं 10वीं एग्जाम के लिए, 9वीं 10वीं की परीक्षा के लिए, तो आपको अपने बिहार राज्य की 9वीं 10वीं की किताब है, अपने एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं की किताब है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की और इकोनॉमिक्स की पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, पूरे 100 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। पेपर 1 दे रहे हो 9वीं 10वीं के लिए, पेपर 2 दे रहे हो 11वीं 12वीं के लिए, 100 नंबर का सब्जेक्ट आपका बिल्कुल कॉमन है। 50 नंबर में टीचिंग लर्निंग वाला पोर्शन और अदर स्किल वाला पोर्शन आपका आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है SST बाई अनुपम सर के नाम से, तो जिसको आप क्या कर लीजिएगा भैया, फॉलो कर लीजिएगा। और अधिकतम जानकारी के लिए बिहार स्टेट को लेकर के कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे बहुत जल्दी अपनी पूरी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, लव यू ऑल।